स्वागत है दोस्तों आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम फिर से लेकर आए हैं एस डी यादव मैथ, जो एलिगेशन चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम सीखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर आपके है और लगाइए इसको। ठीक है, जल्दी से देखते हैं भाई कौन लगा के बताता है। स्पीड से लगाइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी, इस तरह के क्वेश्चन बस आपको सेकेंडों लगेंगे लगाने में। ठीक है, इसमें कहा एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अम्ल है भाई और क्या है? पानी है। दो चीज़ें हैं, अम्ल है और पानी है। फिर क्वेश्चन में कहा इनका अनुपात 1:3 है। क्वेश्चन में यही कहा कि इनका जो रेशियो है 1:3 है। फिर आगे कहा यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात जो है 1:2 हो जाएगा। उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाए तो 1:2 हो जाता है। ठीक है, 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा तद अनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? उस नए मिश्रण की कुल कितने लीटर की मात्रा है? चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो था। अच्छा ये देखिए, पहले इसका जो अनुपात था 1:3 था, लेकिन कहा कि इसमें 5 लीटर मिश्रण में से क्या निकाल रहा? अम्ल। अम्ल को निकाल रहा है या उसमें डाल रहा है, तो परिवर्तन किस में कर रहा है भाई? परिवर्तन कर रहा है अम्ल में। तो अम्ल में अगर परिवर्तन कर रहा है तो हमारा जो क्या है? पानी है। पानी तो उतना ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 बॉक्स ले लीजिए, अगर एक में आप मिला रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन अगले वाले में ना तो आप उसमें कुछ भी मिलाए हैं ना तो उसमें से कुछ निकाले हैं, तो जितना पानी उसमें था उतना ही रहना चाहिए। क्यों? हाँ सही बात है। अगर इसमें 3 लीटर पहले था, अगर आप ना तो इसमें पानी में कुछ डाले हैं ना तो इसमें कुछ निकाले हैं, तो पहले 3 था तो बाद में भी 3 होना चाहिए, लेकिन 2 कैसे हो गया? तो यही चीज़ समझना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जिसको मिला रहे हैं, अगर हम इसको अम्ल को मिला रहे हैं तो ये हमारा जो है, चलिए ठीक है, लेकिन जो अगला वाला होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होना चाहिए। तो हम अभी बराबर तो है नहीं, ये पहले 3 था, बाद में कितना है? 2 है। तो इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस 3 का गुणा इस वाली लाइन में कर दो, इस 2 का गुणा इसमें कर दो। तो 3 का गुणा मैं यहाँ कर दूंगा, इसमें भी 3 का कर दूंगा, 2 का गुणा यहाँ कर दूंगा भाई, 2 का गुणा यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 6। जरा देखो एक चीज़ क्या कि अब देखिए पानी कितना पहले 6 था, अब बाद में भी कितना है? 6। कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो अम्ल हमने उसमें डाले थे और निकाले थे, या उसमें क्वेश्चन में कहा 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए था। देखो पहले 2 था, फिर जब उसमें 5 लीटर डाल दिया तो कितना हो गया? 3। लेकिन हमारे अनुसार कितना डाला गया? हमारे अनुसार 1 लीटर डाला गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 5 लीटर। क्वेश्चन में कह रहा है मैं 5 लीटर डाला हूं, लेकिन हमारे अनुसार 1 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 5। 1 यूनिट का मान 5 आ गया। तो कहा कि तद अनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? ध्यान समझिए, ये पहले का है, ये पूरी लाइन जो है ये आपको पहले का है, और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये लास्ट का है। तो बताओ बाद में कितना है? 6 और 3 कितना है? 9। बाद में कितना है भाई? 6 3 9 है, तो 9 लीटर है, और 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। तो इसमें हम गुणा कर देंगे तो बाद में कितना हो जाएगा? 45 लीटर। ठीक है, बाद में कितना हो जाएगा भाई? 45 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन है। चलिए नोट कर लीजिए भाई, लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लगाइए। क्वेश्चन में कहा भाई, क्वेश्चन में कहा पानी तथा ग्लिसरीन के 240 लीटर के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। ठीक है, इसमें क्या है? पानी है और ग्लिसरीन है। ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे ग्लिसरीन है। ठीक, ग्लिसरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ध्यान से, फिर क्या कहा? फिर यही कहा
कि इसका जो आयतनों का अनुपात है 1:3 है। चलिए आगे क्वेश्चन में कहा तद अनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3। चलिए अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। पहले आप क्या करिए कि दोनों का जो अनुपात दिया है उसको रख लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप पहले दोनों का अनुपात यहाँ पे लिख लीजिए, इतना तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान से ये देखिए क्या मिला रहा है क्या निकाल रहा है। तो क्वेश्चन में यही कहा है कि उसमें क्या कहा है भाई, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। पानी मिला रहा है भाई। अगर जो चीज़ मिलाता है उसकी बात तो अच्छी है, लेकिन अगला वाला जो चीज़ नहीं मिलाता उसको बराबर करना होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक चीज़ ये देखिएगा कि पानी भाई निकाल रहा है या उसमें डाल रहा है, पानी में परिवर्तन हो रहा है। तो पहले अगर ग्लिसरीन 3 है तो बाद में भी 3 होना चाहिए। जो ऐसा है बराबर है, यहाँ पर पहले भी 3 था तो बाद में भी 3 है, क्योंकि हमने परिवर्तन तो पानी में किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे समान है तो बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा कि इसका अनुपात 2:3 हो जाता है और पानी तथा ग्लिसरीन का पहले मिश्रण कितना था? 1:3। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे अंतर कितना आया भाई। यहाँ पे हमारे अनुसार अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और पहले इसका आयतन कितना था? 3 1 4। कुल कितना था? 4। 4 बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 बराबर आपको 240 दिया है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान 60 आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए कितना पानी मिला रहा है भाई? 1। तो यहाँ पे हम 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 60 लीटर पानी मिला रहा है भाई। ठीक है, 60 लीटर पानी मिला रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। ध्यान समझिए, पहले इसका 3 1 क्या था? 1:3। तो हमारे अनुसार कुल कितना? 3 1 4, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 240। तो 1 यूनिट का मान हमने 60 निकाल लिया। तो यहाँ पे फिर देखिए, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरीन क्या है? बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारे अनुसार 1 अंतर आया तो 60 एकम कितना हो गया? 60 लीटर पानी उसमें मिलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे से सीखेंगे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए हम वीडियो आपको अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से और लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान होते हैं। क्वेश्चन में कहा एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, एल्कोहल और पानी के 2 ही चीज़ हैं, एक एल्कोहल है और पानी है, के मिश्रण में कहा कि 30 यानी पानी 30% है। पानी कितना है? 30% पानी है। अच्छा, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत कितना हो जाए? 15 हो जाए। कितना हो जाए? 15%। ध्यान से समझिए, इसमें कहा कि 30% पानी है। कितना है? 30% पहले कह दिया है पानी है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कह रहा। फिर आगे क्वेश्चन में कहा कि इसमें कितना एल्कोहल डाला जाए, कितना एल्कोहल डाला जाए कि पानी का प्रतिशत जो है कितना हो जाए? 15 हो जाए। ध्यान से समझना, पहले कहा इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत देखे होंगे, बहुत लगाए होंगे, लेकिन क्या आपको 1 मिनट से कम नहीं लगा होगा। मैं बता रहा हूँ, इसको आप देखते ही कैसे कर लेंगे, इसको सीखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। पहले था पानी 30, इसमें कहा कितना इसमें भाई, कितना इसमें एल्कोहल और डाला जाए कि ये पानी का परसेंट कितना हो जाए? 15%। तो कहा पानी का परसेंट कितना हो जाए? 15%। ध्यान समझिए एक चीज़, इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे इतना ही समझिए, इतना ही समझिए कि जो चीज़ मिलाएगा उसको, उस पर हम अंतर नहीं लेते हैं। बस जो चीज़ मिलाते हैं उस पर सवालें नहीं लगेगी और जो चीज़ नहीं मिलाते हैं उसी पर सवालें लगेंगी। ध्यान से समझो, यहाँ पर कहा कितना एल्कोहल मिलाया जाए। क्या कहा? एल्कोहल। तो आप बताओ, सबसे पहले यहाँ पे अंतर देखो, अंतर कितना आया? 30 और 15 का अंतर कितना आया? 15 आ गया। भाई इसमें क्या आपसे मिलवा रहा है? एल्कोहल। हमने क्या बोला? अगर एल्कोहल मिलाएगा तो एल्कोहल पे सवालें नहीं लगेगी। किस पे अंतर लेंगे? पानी पे। ठीक है, तो भाई एल्कोहल मिलाया है तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आया? 15। तो 15 का अंतर हम एल्कोहल पे ना लेकर जो बचेगा इधर क्या बचा? पानी बचा। तो पानी कितना है? 15%। तो 15 बट्टे क्या हो जाएगा? इसी पे अंतर ले लेंगे, 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 15।
ठीक है, 15/15, ये भी परसेंट में है क्योंकि अंतर लिए हैं तो परसेंट कट गया। और देखिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं आप बताइए। 1 लीटर में भाई 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर पानी होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम 1000 का गुणा कर देंगे। बताओ 1000 का हम गुणा कर देंगे भाई, तो ये 15 से 15 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर आंसर आ जाएगा। जो किस ऑप्शन में है तो हमें बताएंगे। ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है भाई? राइट है। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए आपको दिक्कत नहीं लेना है, आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, ना भी पेन चलाते तब भी आंसर कैसे आएगा, हमसे सीखिए, हम बता रहे हैं। पहले पानी था 30, इसमें कहा कितना एल्कोहल मिलाया जाए, तो जो चीज़ मिलाता है उसको आप हटा दीजिए, उस पर सवाल ही मत लगाइए, समझो वो है ये नहीं है। ठीक है, कितना मिलाया? एल्कोहल की बात कहा, एल्कोहल को भूल जाओ। उसके बाद पानी कितना है? पानी बाद में कहा 15, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया? 15 आया। जो अंतर आए उसके बाद लास्ट वाले पे अंतर ले लीजिए, 15/15 हो गया। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 15 से 15 कट गया, 1000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। आइए, लाइक कर दीजिए भाई, आपको इतना अच्छा तरीका दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तेज तो कोई लगा ही नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे उड़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन में यही कहा, क्या कहा? 80% बोरिक अम्ल है। 80% क्या है भाई? बोरिक अम्ल है। तो यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है भाई? बोरिक अम्ल है। अब कितना है? 80%। ध्यान समझो, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। उसके बाद फिर कहा 100 मिली लीटर पानी के घोल में कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया? पानी। ध्यान समझना, पानी मिलाने की बात कह दिया, तो पानी मिलाया तो पानी पे क्वेश्चन नहीं लगेगा, बस पहले जानते रहो। अब देखो आगे क्या कहा? कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल कितना हो जाए? 50% हो जाए। कितना हो जाए? 50%। क्या बात कहा यहाँ पे? बोरिक अम्ल। ध्यान समझना, ठीक है। हमने एक चीज़ आपको बताया कि आप पहले दोनों डाटा को लिख लो, जो पहले और बाद में दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ से डिफरेंस ले लो, कितना अंतर आया? 80-50 का अंतर कितना आया? 30। इससे आसान तो मैं कहता हूँ कोई नहीं बताएगा यार, ठीक है ना। पहले देखो यहाँ पे 80 आया, फिर उसके बाद कितना आया? 50 आया, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 30। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, तो जो चीज़ मिलाएगा उस पे सवाल हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पानी मिलाया तो पानी को हटा दिए, तो बचा क्या? बोरिक अम्ल। जो बचा है उसी पे अंतर ले लो, बस पहले नहीं आना है। कहाँ जाना है? लास्ट में। ठीक है, तो आप 30 का अंतर किस पे लेंगे? 50 पे। क्वेश्चन खत्म। 30 बटे कितना हो गया? 50। और गुणे कितना दिया है भाई? 100 मिलीलीटर। कितना दिया है? 100 मिलीलीटर। गुणा कर दो, 50 दूना 100 हो गया, 30 दूना कितना हो गया? 60। ये आपका आंसर आ गया। बताओ किसके नहीं समझ में आया? नोट करो, इससे तेज तो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पूरा यूट्यूब छान मारोगे, आपको मिलेगा नहीं इससे आसान। ठीक है, चलो लगा लो जल्दी से। किस ऑप्शन में सही है भाई? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नोट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमें बताइए, कमेंट में भाई सब लोग जितने लोग हैं कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइक करके बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए। 30% एल्कोहल घोल है। ध्यान से देखो, एल्कोहल कितना है? 30%। खत्म होने वाला है क्वेश्चन। 30% एल्कोहल है। इसमें कहा घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। ध्यान से समझो, एल्कोहल कितना है भाई? यहाँ समझेंगे, ध्यान समझो। एल्कोहल 30 है। अगर एल्कोहल 30 है तो देखिए एल्कोहल शराब जो बनाई जाती है उसमें क्या होता है? एक एल्कोहल होगा, दूसरा पानी होगा। अगर एल्कोहल 30 है तो पानी वाटर कितना होगा भाई? 70 होगा। चीज़ें समझ में आई? एल्कोहल 30 है तो पानी उसमें कितना मिलाया गया? 70 मिलाया गया। ठीक, 70%। अब क्वेश्चन में कहा 6 लीटर में, यानी पहले कितना था? 6 लीटर। पहले कितना था? 6 लीटर था। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा भाई? 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। तो मिलाया क्या जा रहा है भाई? एल्कोहल मिलाया जा रहा है। तो जो चीज़ें मिलाता है, हमने बताया कि उस पर सवालें नहीं लगती है। एल्कोहल मिला रहा है तो एल्कोहल को हटा दो, एल्कोहल को ख़त्म कर दो, जो बचा उस पर लगाओ। तो क्या बचा? वाटर बचा। तो इसको गुणा कर दो, 7×42 कितना आ गया? 720, यानी 420 आ गया।
ठीक है। हमने कहा उसमें कहा 1 लीटर पानी और यानी 1 लीटर एल्कोहल और मिला रहा है, तो एल्कोहल से सवाल मत लगाओ, इसको हटा दो, तो बचा क्या, पानी। पानी वाले से सवाल लगाएंगे, 7 छंग 42 यानी गुणा कर दिए, कितना आ गया 720 यानी 420% आ गया। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या मिलाया है दोस्तों, 1 लीटर पानी। क्या मिलाया है, 1 लीटर पानी, यानी पहले था 6 लीटर, अब 1 लीटर और मिला दिए, तो बताओ कितना हो गया, कुल 7 लीटर हो गया। आंसर खत्म होने वाला है। इसी 7 से आप इसमें भाग कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 7 छंग 42 यानी कितना आ गया 60% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। बताओ तो जल का कितना परसेंट है, जल कितना परसेंट है, 60%, जो किस ऑप्शन में है बताइए, सी ऑप्शन है। नोट करिए, समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में यही कहा कि 30% एल्कोहल था, बस इतना ही कहा, 30% एल्कोहल था, 6 लीटर के घोल में 1 लीटर पानी मिलाया गया, पानी मिलाया गया। तो बताओ 30% एल्कोहल है तो पानी कितना होगा, 70 होगा। एल्कोहल मिला रहे हैं, जो मिलाएगा सवाल उस पर नहीं लगाएंगे। एल्कोहल को हमने खत्म कर दिया, बचा पानी, गुणा कर लिए, 7 छंग 42, 7 कितना आ गया 420। अब उसमें 1 लीटर पानी डाला तो 6 कितना हो गया 7, 7 से भाग कर दीजिए 420 में, 7 छंग 42, 60% आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नोट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए कोई यक्स वक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, यक्स से कोई सवालें नहीं पढ़नी है, हमें तो सिर्फ तेज़ी से लगाना है और स्पीड में। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब लोग प्रयास करिए जल्दी से बताने का आंसर। बताइए किसका आया भाई, सब लोग बताइए। देखिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कराइए भाई, कम से कम 1000 होना चाहिए, तभी आप लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लासें लेनी है तो 1000 कराइए जल्दी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 75 ग्राम चीनी के घोल में, 75 ग्राम चीनी है, उसमें कहा इस घोल में 30% चीनी है। क्वेश्चन देखते रहो, ख़त्म होने वाला है। चीनी कितना है, चीनी कहाँ है, 30% है, चीनी 30% है। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए। क्या मिला रहे हो, चीनी। फिर से समझना, इसमें कहा कि कितना चीनी मिलाया जाए, मिला क्या रहे हो, चीनी। हमने कहा जो मिलाएंगे उस पे सवाले नहीं लगेगी, पहला। और इसमें देखो हमने ये भी कहा तुमको और नहीं समझ में आता तो क्या करना है, पहला दूसरा डाटा लिख लो। तो पहले दिया है 30% चीनी, लास्ट वाले में क्या कहा भाई, इसमें कहा चीनी का परसेंट हो जाता है 70, यहाँ पे चीनी का परसेंट फिर बाद में कह दिया है कितना हो जाता है 70। अब क्वेश्चन में ये कहा, क्वेश्चन में ये कहा है कितना चीनी मिलाया जाए। क्वेश्चन में क्या कहा, कितना चीनी मिलाया जाए, तो जो चीज़ मिलाएगा उस पर सवाले नहीं लगेगी। और हम एक चीज़ आपको बताएं, पहले इसका अंतर ले लीजिए, कितना अंतर आया, कितना आया 40%, अंतर कितना आया 40। अब देखो चीनी मिला रहा, हमने ये भी आपको बताया कि इसका जो अंतर होता है किस पे लेते हैं, इधर लेते हैं। तो बताओ चीनी मिला रहा है यार, तो चीनी पे हम सवाल नहीं लगाएंगे तो बचेगा क्या, अगर चीनी मिला रहा है तो बचा क्या, पानी बचेगा। पानी इधर है नहीं, आप कहेंगे पानी दिखाई नहीं दे रहा है, पानी दिखाई देगा। ये देखो अब इधर तो आपको आना नहीं है, इधर ही जाना है। तो बताओ चीनी जो है 70% है, तो अभी इधर क्या जोड़ दें 100% हो जाए पानी। तो यहाँ से देखो, तो यानी यहाँ पानी आपको कितना दिखाई देगा, पानी आपको 30 होगा कि नहीं होगा। हमने कहा जो अंतर लेंगे इधर ही लेंगे, इधर नहीं आएंगे। तो चीनी मिलाने की बात कहा तो हम चीनी को नहीं लेंगे, जो चीज़ मिलाएगा उस पर अंतर नहीं लेंगे। तो इस 40 का अंतर हम चीनी पर नहीं लेंगे, किस पे लेंगे, पानी पर, क्योंकि चीनी मिला रहा है। तो चीनी को ख़त्म करेंगे तो इस 60 यानी इस 40 का अंतर किस पे ले लेंगे भाई, 30 पर। तो आ गया कितना 40 बटे कितना हो जाएगा 30। तो 40 बटे कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया क्या कि इस 40 का अंतर किस पे लेंगे भाई, इस 40 का अंतर हम ले लेंगे 30 पर। ठीक है, आइए यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ज़रूर। इस 40 का अंतर है, आप किस पे लेंगे, पानी पर लेंगे। ठीक है, पानी कितना है 30%, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 30 गुणे, अब कितना था इसमें लीटर, 75 ग्राम था, 75 ग्राम चीनी का घोल था। तो यहाँ से कट कर दो भाई, 3 से यानी 0 से 0 कट गया, 3 से कट कर दिया, 25 आ गया। और 25 चौको कितना हो जाएगा 100, कितना आ गया 100। ये आपका आंसर आ गया। बताओ किसके नहीं समझ में आया भाई, नोट करिए, 100 ग्राम आंसर आपका आ गया। ठीक है, इससे आसान आप लगा ही नहीं पाएंगे यार। आप एक बार बस एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपसे तेज कोई नहीं लगा पाएगा। ठीक है, लगाइए। चलिए यहाँ पे इतना ही ध्यान देना, जो चीज़ मिलाएगा हम उस पर सवाले कभी नहीं लगाएंगे, बस अगर हमसे पढ़ रहे हो तब। ठीक है भाई, और लगाने के तो कई तरीके होते, बस वही है, यहाँ शुरू करोगे वहाँ भर जाएगा पेज, पता लगे आंसर, पता ही नहीं कहाँ गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो था वही क्वेश्चन, इसमें 100 ग्राम आ गया आंसर। अगला देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बताइए जल्दी से बताइए। इसमें क्या कहा है, कहा एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 5:6 है। क्या है भाई, सीसा है, ध्यान समझिए, सीसा है टिन है, ठीक है, सीसा है और टिन है, जो इसका अनुपात 5:6 दिया है। कितना है, 5:6 दिया है। क्वेश्चन में कहा इसका अनुपात 1:1 करने के लिए इन मिश्र धातुओं के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा मिलाना चाहिए। इसका अनुपात 1:1 करने के लिए, पहले था 5:6, ये कहा इस मिश्र धातु में, तो इस मिश्र धातु को 1:1 में कन्वर्ट करने के लिए, यानी पहले है कितना भाई, ध्यान से समझिएगा, पहले है ये 5:6 और क्वेश्चन में कह रहा है इसको बाद में हम क्या जोड़ दें कि इसके सॉल्व करें कि 1:1 क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ, पहले इसका मिश्रण कितना था, तो पहले इसका जो मिश्रण था 12.1 था। तो हमारे अनुसार कितना है, पहले इसके 6, 5, 11, हमारे अनुसार तो 11 है, और लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 12.1 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान जो होगा 1.1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1.1। अगर इसमें हम सीसा मिला रहे हैं तो टिन हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान से एक चीज़ ये समझेंगे कि अगर हमारा पहले टिन अगर 6 पहले था तो बाद में भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि हम क्या मिला रहे हैं, सीसा मिला रहे हैं। तो हम यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस 6 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो गया। एक चीज़ बताओ, पहले था मिश्र धातु कितना, 6, 5, 11, पहले कितना था, 6, 5, 11, 11 बराबर दिया है कुल कितना, 12.1। हमने इसको भाग कर दिया तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1.1 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कहा कितना सीसा मिलाया जाए, आप ही बताओ। पहले 5 था, बाद में 6 हो रहा है, तो हम कितना इसमें मिलाए हैं, कितना मिलाए हैं, 1 ही यूनिट तो मिलाए हैं यार। हम पहले 5 था, बाद में 6 हो जा रहा है, 1 यूनिट मिलाए, तो हम इस 1 में क्या गुणा कर देंगे, इस 1 में हम गुणा कर देंगे भाई क्या, 1 यूनिट का मान 1.1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1.1, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको समझाता हूँ बस, ठीक है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। सिर्फ पहले था 5:6, तो यहाँ पे हमने कुल जोड़ लिया, कितना आ गया, 11, और क्वेश्चन में कुल मिश्र धातु है 12.1, भाग किया 1 यूनिट का मान 1.1 आ गया। अब उसके बाद कहा इसमें कितना सीसा मिलाया जाए, तो सीसा मिला रहा है तो हमारा टिन जो है भाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम पहले बता के आए हैं, जब आप पहले टिन में ना तो कुछ डाले हैं ना तो निकाले हैं, तो यार जितना पहले था उतना बाद में भी होना चाहिए ना, तो हम वही चीज़ बराबर किए हैं। तो 6 पहले था तो 6 बाद में होना चाहिए, 6 का हमने नीचे गुणा कर दिया तो 6 बराबर हो गया। तो अब यहाँ देखो कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 1। अगर 2 आता तो हम 1.1 का गुणा इसमें 2 में करते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया तो इसका इस वाले मान का हमने इसे यहाँ पे गुणा कर दिया, तो कितना सीसा हमने मिला दिया, 1.1। जो आपका आंसर आ गया, कौन ऑप्शन होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह जो क्वेश्चन थे इसमें हमने कंप्लीट कराया। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।